ओम। आइए प्रभु का स्मरण करें। ओम। ओम ईशावास्यम् इदं सर्वम् यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जिता मा गृधे कस्य स्वेदनम् मा गृधे कस्य स्वेदनम्। आइए हम प्रभु के मित्र बनकर प्रभु के द्वारा सृष्टि के आरंभ में दी गई ज्ञानवाणियों को सुनते हैं और प्रभु की मित्रता के होने पर क्या होता है, वे सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे लिए बहुत ही उपदेश देते हैं। तो हृदयस्थ ईश्वर ऋग रूप स्तुति वचनों का स्तवन करें, क्योंकि प्रभु वाणी का स्तवन हमारी वृद्धि का कारण बनेगा। प्रभु का स्तवन सदा मनुष्य के सामने ऊंचा लक्ष्य उपस्थित करता है और उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ मनुष्य उन्नत होता है। आज हम रविवार का दिन है। आज हम वैदिक विनय से एक मंत्र लेंगे। आचार्य अभयदेव विद्यालंकार जी का ये ग्रंथ है और उसमें आज का मंत्र है ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त और चौथा मंत्र। मंत्र को शीर्षक दिया है आचार्य श्री ने कुटिलता व हिंसा रहित यज्ञ में परमात्म व्याप्ति। मंत्र के ऋषि हैं मधुछंदा, देवता अग्नि है और छंद गायत्री है। मंत्र पाठ कर लेते हैं श्रद्धा पूर्वक। ओम अग्नेयं यज्ञं ध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद देवेषु गच्छति स इद देवेषु गच्छति। ओम। शब्दार्थ देखेंगे। अग्नि, हे परमात्मन, त्वम तुम, यम जिस, अध्वरम यज्ञम कुटिलता तथा हिंसा से रहित यज्ञ को, विश्वतः परिभू असि सब ओर से व्याप लेते हो। ईश्वर उसकी सुरक्षा करते हैं। ईश्वर अनेक प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। स इत केवल वह यज्ञ देवेशु गच्छति दिव्य फल लाता है। इसका किस प्रकार विनय की है देखते हैं। हम कई शुभ अभिलाषाओं से कुछ यज्ञों को प्रारंभ करते हैं। यज्ञ केवल भौतिक यज्ञ नहीं कि हवन कुंड रखा, उसमें संविधाएं डाली, सामग्री डाली और वो तो यज्ञ होता ही है। लेकिन जितने भी हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं अपने जीवन में, वो सभी यज्ञ कहलाते हैं। जिस प्रकार परमपिता परमेश्वर भी सृष्टि को बनाकर इसको चलाकर ये यज्ञ कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी यज्ञ करते हैं। हम कई शुभ अभिलाषाओं से कुछ यज्ञों को प्रारंभ करते हैं और चाहते हैं कि यज्ञ सफल हो जाए। परंतु हे देवों के देव अग्निदेव, कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उस यज्ञ में आप पूरी तरह से न व्याप रहे हो। क्योंकि जगत में, हे प्रभु,
आपके अटल नियमों व आपकी दिव्य शक्तियों के अर्थात देवों के द्वारा ही सब कुछ संपन्न होता है। आपके बिना हमारा कोई यज्ञ कैसे सफल हो सकता है प्रभु? और जिस यज्ञ में आप व्याप्त हो वह यज्ञ अध्वर ध्वर अर्थात कुटिलता और हिंसा से रहित, जिसमें ध्वर ना हो वो अध्वर तो अवश्य होना चाहिए। पर जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं, कोई शुभ कर्म करते हैं, किसी संघ संगठन में लगते हैं, परोपकार का कार्य करने लगते हैं, तो मोहवश हम आपको भूल जाते हैं। उसकी जल्दी सफलता के लिए हिंसा और कुटिलता से भी काम लेने को उतारू हो जाते हैं। तभी आप हम तभी आपका हाथ हमारे ऊपर से उठ जाता है। ऐसा यज्ञ आपके देवों को स्वीकृत नहीं होता, उन्हें नहीं पहुंचता, सफल नहीं होता। हे प्रभु, अब जब कभी हम निर्बलता के वशीभूत अपने यज्ञों में कुटिलता व हिंसा का प्रवेश करने लगें और आपको भूल जाएं, तो हे प्रकाशक देव, हमारे अंतरात्मा में एक बार इस वैदिक सत्य को जगा देना प्रभु। हमारा अंतरात्मा भूल उठे कि हे अग्नि, जिस कुटिलता व हिंसा रहित यज्ञ को तुम सब ओर से घेर लेते हो, सुरक्षित कर लेते हो, व्याप लेते हो, केवल यही यज्ञ देवों में पहुंचता है, अर्थात दिव्य फलों को देने वाला होता है, दिव्य फलों को लाता है। कहने का अभिप्राय है वही सफल होता है। सचमुच आपको भुलाकर, आपको हटाकर यदि किसी संगठन शक्ति द्वारा कुटिलता व हिंसा के जोर पर कुछ करना चाहेंगे, तो चाहे कितना घोर उद्योग करें, कितना पुरुषार्थ करें, कितना भी परिश्रम करें, पर हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। हे प्रभु, हे परमात्मन, आपकी प्रेरणाएं हमें सदा अपेक्षित हैं, हर पल अपेक्षित हैं। आपकी प्रेरणाओं के बिना हमारे कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। आज के मंत्र का यही उपदेश, यही संदेश, मंत्र पाठ हम एक बार और करेंगे। ओम अग्नेयं यज्ञं ध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इत्येवेषु गच्छति स इत्येवेषु गच्छति। ओम। आज के मंत्र का यही संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सन्मार्ग में चलने का प्रयास करें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।